कोरोना वायरस का खतरा अभी टला नहीं है, लेकिन वैक्सीन को आने के बाद इससे निपटने की रफ्तार में तेजी आने की उम्मीद थी। शुरुआत में ऐसा लगा भी, लेकिन लगातार रूप बदल रहे कोरोना ने अलग अलग वेरिएंट के जरिए एक्सपर्ट के सामने नई चुनौतियां पेश की हैं। सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि नए वेरिएंट पर वैक्सीन असरदार होगी या नहीं। कोरोना का डेल्टा प्लस वेरिएंट नया खतरा बनकर सामने आया है। वैक्सीन निर्माता अपने प्रोडक्ट को लेकर डेटा जारी कर रहे हैं। अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा समेत सभी वेरिएंट में डेल्टा को सबसे ज्यादा खतरनाक माना जा रहा है। ये पहली बार भारत में अक्टूबर 2020 में मिला था और अब इस वेरिएंट की मौजूदगी 96 देशों में है। कहा जा रहा है कि जल्द ही सबसे प्रभावी स्ट्रेन के रूप में ब्रिटेन में मिले अल्फा की जगह लेने वाला है। ऐसे समझिए कौन सी वैक्सीन कितनी कारगर। स्टडीज में पता चला है कि कोविड वैक्सीन की मदद से तैयार हुए न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी लेवल को कम कर देते हैं। कमी दिखाते हुए इन आंकड़ों के आधार पर यह समझा जा सकता है कि ये वैक्सीन अलग अलग वेरिएंट के खिलाफ कितनी असरदार है। फाइजर की वैक्सीन से बनी न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी लेवल डेल्टा वेरिएंट को 7 से 10 गुना तक कम कर देता है। मॉडर्ना में भी डेल्टा वेरिएंट न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी लेवल को 7 से 10 गुना तक कम कर देता है। डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ भारत बायोटेक की कोवैक्सीन में न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी लेवल में 3 गुना कमी देखी जाती है, जबकि डेल्टा के खिलाफ कोविशील्ड का प्रभाव 2 गुना कम हो जाता है। जॉनसन एंड जॉनसन ने 28 लोगों के साथ एक सैंपल स्टडी की है, जिसमें लोगों को कंपनी की वैक्सीन दी गई है। कंपनी ने दावा किया है कि उसकी वैक्सीन डेल्टा वेरिएंट को बेअसर कर देती है। रूस की वैक्सीन स्पुतनिक ने भी दावा किया था कि उसकी वैक्सीन डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ असरदार है। फिलहाल रूस कोरोना की तीसरी लहर का सामना कर रहा है। दुनिया की पहली 3 डोज और बगैर सुई वाली ज़ाइकोव डी वैक्सीन का निर्माण भारत में हुआ है। दावा किया गया है कि क्लिनिकल ट्रायल के दौरान वैक्सीन डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ प्रभावी रही है। दरअसल इस वैक्सीन के तीसरे चरण के ट्रायल कोविड की दूसरी लहर के दौरान किए गए थे, इसलिए इसे डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ असरदार माना जा रहा है। कोरोना वायरस और कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।